भंते बंधुओं, आचार्य महाश्रमण छापर चातुर्मास 2022 के हम चातुर्मासिक चिन्ह को देखें। उस चिन्ह में हिरण को दर्शाया गया है। आचार्य वर्ग के चित्र के नीचे हिरण दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार भगवान शांतिनाथ के प्रतीक चिन्ह के रूप में भी हिरण परिलक्षित होता है। उधर भी हिरण को दर्शाया गया है। भगवान शांतिनाथ इस अवसर पीनी काल के 16वें तीर्थंकर हुए, पर कई दृष्टियों में वे इस अवसर पीनी काल के प्रथम तीर्थंकर थे और एक ऐसे तीर्थंकर जो उसी भव में चक्रवर्ती भी हुए। इसका वर्णन ठाणम आगम के तीसरे स्थान में उपलब्ध होता है। उसमें बताया गया, तौ तिथयरा चक्रवर्ती होत्था तम जहा संति कुंथु अरो। तीन तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए, शांति, कुंथु और इन तीनों में सर्वप्रथम भगवान शांतिनाथ हुए और वे इन तीनों में एकमात्र ही ऐसे तीर्थंकर हुए जो अपने पूर्व भव में भी चक्रवर्ती हुए। उनके पूर्व भव का वर्णन उनके अत्यंत पुण्यात्मा होना बताता है। उसका संक्षेप में कथन इस प्रकार है। प्रथम भव श्रीसेन राजर्षि के रूप में, द्वितीय यौगलेख के रूप में, तृतीय देवलोक, चतुर्थ अमितेज राजा, पंचम देवलोक, छठा अपराजित बलदेव के रूप में। बंधुओं, बलदेव शलाखा पुरुषों में गिने जाते हैं। वे इस सृष्टि के उत्तम पुरुष होते हैं। उनकी मां उन्हें जन्म देने से पूर्व 4 महास्वप्न देखती है। वे त्रिखंडाधिपति वासुदेव के भ्राता होते हैं। वे महापुरुष अपने जीवन के अंत में सुख वैभव को त्याग संयम स्वीकार करते हैं और उधर से 7वें भव में देवलोक में उत्पन्न होते हैं। देवलोक में भी वैमानिक जैसा उत्कृष्ट देवलोक और उसमें भी कल्पोत्पन्न देवलोक के सबसे ऊंचे देवलोक और उसमें सबसे ऊंचे पद को प्राप्त होते हैं। यानी वे 11वें और 12वें देवलोक के इंद्र बनते हैं। उधर से च्युत हो वे तीर्थंकर प्रभु क्षेमंकर के पुत्र वज्रायुध चक्रवर्ती बनते हैं। उनकी मां उन्हें जन्म देने से पूर्व 14 महास्वप्न देखती है और 15वें वज्र का स्वप्न देखती है, जिस कारण उनका नाम वज्रायुध पड़ा। चक्रवर्ती वज्रायुध ने अपने जीवन काल में 6 खंडों को जीता, 6 खंडों का आधिपत्य किया, उन्हें भोगा और त्यागा। उनमें भोगने के साथ साथ त्यागने की चेतना भी थी, जिस कारण उन्होंने अपने पिता तीर्थंकर प्रभु क्षेमंकर के पास दीक्षित हुए और अनुत्तर संयम का पालन किया। अनुत्तर संयम का पालन कर वे देवलोक में उत्पन्न हुए और कल्पोत्पन्न से ऊपर कल्पातीत देवलोक में उत्पन्न हुए। उधर वे तीसरे ग्रैवैक के अहमिंद्र बने। उधर से च्युत हो वे तीर्थंकर प्रभु धनरथ के पुत्र राजा मेघरथ के रूप में प्रसिद्ध हुए। राजा मेघरथ के पराक्रम व शौर्य की प्रशंसा स्वयं स्वर्गलोक के इंद्र अपनी सभा में करते। एक बार इंद्र के द्वारा की गई प्रशंसा पर 2 देवों ने शंका प्रकट की। उन्होंने इंद्र से अनुज्ञा ली, हे देवेंद्र, हमें अनुज्ञा प्रदान करें, हम स्वयं मनुष्य लोक में जा राजा मेघरथ को देखना चाहते हैं। इंद्र की अनुज्ञा से वे मनुष्य लोक पे बाज व कबूतर के रूप में अवतरित हुए। इधर मनुष्य लोक में राजा मेघरथ अपने दरबारियों से घिरे दरबार में वार्तालाप कर रहे थे कि एक कबूतर उड़ता हुआ उनके दरबार में पहुंचा और राजा मेघरथ की गोद में गिर पड़ा। सभी दरबारियों का ध्यान उस कबूतर की ओर आकृष्ट हो गया। स्वयं राजा मेघरथ उस कबूतर को देख रहे थे। वह कबूतर थर-थर कांप रहा था, भयानक डरा हुआ था। उसका पीछा करते करते बाज उस दरबार में प्रविष्ट हुआ।
बाज ने उस कबूतर को राजा के हाथों में देखा। उसने राजा से याचना की, हे राजन, यह कबूतर मेरा भोजन है, कृपया आप इसे छोड़ दें। राजा ने बाज को उत्तर दिया, बाज, यह तुम्हारा भोजन जरूर हो सकता है, पर अब यह मेरी शरण में है। इसकी रक्षा करना मेरा लौकिक कर्तव्य है। उस कर्तव्य हेतु मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। तुम चाहो तो इसके बदले फलों से भरी टोकरियां व सब्जियां ले सकते हो, पर यह कबूतर अब नहीं ले सकते। बाज ने निवेदन किया, हे राजन, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं शाकाहारी भी नहीं हूं, मैं एक मांसाहारी प्राणी हूं। मांस मेरे भोजन का मूल है। मैं अभक्ष्य का सेवन करता हूं। मैं कहां से यह फल सब्जियां खा लूंगा। राजा ने बाज की बात पर चिंतन किया और अपने सेवक को अनुज्ञा दी, जाओ, एक तीक्ष्ण धार वाला चाकू लेके आओ। सेवक तीक्ष्ण धार वाला चाकू ले दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने चाकू को अपने हाथ में थमा, अपनी ही जंघाओं पे उसको चला डाला और उस मांस के टुकड़े को बाज को अर्पित कर दिया। सभी इस दृश्य को देख के चौंक उठे। स्वयं वह कबूतर उस दृश्य को देख के व्यथित हो गया, पर बाज इतने में मानने वाला नहीं था। उसने राजा से निवेदन किया, हे न्याय प्रिय राजन, आपके दरबार में ऐसा न्याय, फिर न्याय का स्थान ही कहाँ रहा। अगर आपके यहाँ ऐसा न्याय होगा और कबूतर, इतने भारी भरकम कबूतर के बदले हमको इतना सा मांस का टुकड़ा मिलेगा, क्या यह न्याय संगत है। राजा को बाज की बात श्रेष्ठ लगी। उसने अपने दरबार में एक तौल पैमाना मंगाया और उसके एक पलड़े पर कबूतर को रखा और एक पलड़े पर अपने उस कटे हुए जंघा के मांस के टुकड़े को रखा। अब राजा अपने मांस को अनवरत काटते गए और उस तराजू के पलड़े को भरते गए, पर अब भी वह कबूतर का वजन उन मांस के टुकड़ों से बहुत ज्यादा था। अंत में राजा खड़े हुए और वे स्वयं उस तराजू के पलड़े पर जाके बैठ गए और ध्यानस्थ हो गए। इस दृश्य को देख कई दरबारी चिल्ला उठे, लेकिन बाज व कबूतर अदृश्य हो गए। राजा के वे कटे हुए मांस के टुकड़े अदृश्य हो गए। राजा अपने पूर्ववत सौंदर्य को प्राप्त हो गए। बाज व कबूतर अपने मूल रूप में उपस्थित होते हैं। उन्होंने राजा से क्षमा याचना के स्वर में निवेदन किया, हे क्षमा प्रिय राजन, हमें क्षमा करें, हमारे इस जघन्य कार्य को क्षमा करें। हमने बहुत घृणित कार्य किया है। हमने व्यर्थ ही इंद्र के कथन पर संदेह किया। आप सौभाग्यशाली हैं, आप इंद्र की प्रशंसा के पात्र हैं। हम आपसे जाने की अनुमति लेते हैं। अनुमति ले दोनों देव वहां से अदृश्य हो गए और राजा मेघरथ के जयकारों से पूरा राज्य महल, नगर व राज्य गूंज उठा। सर्वत्र राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा स्वयं कुछ वर्षों तक राज्य कर अपने पिता तीर्थंकर प्रभु धनरथ के पास दीक्षित हो गए। उधर वे अनुत्तर संयम का पालन करते हुए अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए। उधर का आयुष्य सर्वोत्कृष्ट आयुष्य कहा जाता है। उससे लंबा आयुष्य न किसी देव का होता है, न किसी मनुष्य का, न किसी तिर्यंश का और न ही किसी नारकी का होता है। वह संसारी प्राणियों में सर्वोत्कृष्ट आयुष्य वाली देवगति कही जाती है। उधर उन्होंने परम अवधि ज्ञान को पाया। उधर से चित हो वे हस्तिनापुर नगर में राजा विश्वसेन के पटरानी महारानी अचिरा देवी की कुक्षी में उत्पन्न हुए। उनके उत्पन्न होने के साथ ही महारानी के महामारी का रोग जड़ मूल नष्ट हो गया। वह नगर में फैली महामारी शनि शनि जड़ मूल नष्ट होते गई। इस कारण प्रभु का नाम शांति कुमार रखा गया। प्रभु
तीर्थंकर बनने वाले थे, पर उन्हें अब भी और कुछ बनना बाकी था। बंधुओं, कर्मों को भोगे बिना मुक्ति नहीं होती। मुक्ति के लिए कर्म भोगना अवश्यम भावी है, भले ही वह पुण्य ही क्यों ना हो। प्रभु चक्रवर्ती बने, 25,000 वर्षों तक राज्य किया, उसके पश्चात दीक्षित हुए। छद्मस्त काल के बाद वे 25,000 वर्षों तक तीर्थंकर रूप में भ्रमण किए और अंत में 900 मुनियों के साथ आमरण अनशन स्वीकार कर संवेद शिखर की चोटियों पर उन्होंने परिनिर्वाण को प्राप्त किया।